रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट कर रिकॉर्डिंग रहे अभी शुरू हुई है। इरफान पठान एक्साइटेड हो गया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले वेलकम कर दिया है। इसी से स्टार्ट करो, वापस नहीं जाएंगे, इसी से स्टार्ट करो। नहीं 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 नहीं, अभी स्टार्ट करें। On that note, welcome to Combox. इरफान पठान, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच बड़ी, थैंक यू फॉर कैसे हो? हाइडिंग मी हियर। मैं सब बढ़िया, तू बता कैसा है? यार पता है क्या, मैं और जतिन बैठे हुए थे, हम लोगों ने कमेंट्री हाँ। किया और हम लोग का शो हुआ और सडनली जतिन ऐसा देख के ना मुझे बोल रहा है, यार भाई ये क्या हुआ, हमारा झगड़ा कब हुआ? हमने कब आर्ग्यू किया? एंड वी वर सरप्राइज्ड कि भाई जतिन ने इरफान को ऐसा बोला, इरफान ने जतिन को ऐसा बोला। बट दिस इज वेयर वी आर, रॉबिन। वी नो दैट यू नो वी लिव इन अ सोशल मीडिया। यार फेक जो स्टेटमेंट है, आई थिंक यू नो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट। आई मतलब मुझे वो अर्ज नहीं होती है कि मैं जाके ना हर एक स्टेटमेंट जो मैंने नहीं बोला है उसमें बोला जाए और उसके बारे में जवाब दो कि यार ये फेक है। दिल तो बड़ा करता है लेकिन वो अर्ज नहीं होती है, मतलब यार क्या ठीक है यार, ओके जाने दो। बट दे आर लॉट ऑफ दे आर, या क्योंकि इतने फेक स्टेटमेंट आते हैं, इतने फेक, कितने सारे एक्सपर्ट्स इतने नाराज है कि सबने अपना अपना फेक वो बनाया हुआ है लोगों ने, और उनका नाम यूज करके स्टेटमेंट देते हैं। मैंने यार किसी टीम के बारे में कुछ बोला है जो मैंने कभी बोला ही नहीं है यार। मैं एज ए ब्रॉडकास्टर बाबर आजम के लिए इंटरव्यू देने गया, मैं गया ही नहीं कभी यार। आई एम नॉट अलाउड टू गो एंड आस्क फॉर इंटरव्यू। पर वो किसी ने फेक न्यूज बनाया हुआ है, किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर ने, और उसके 1 मिलियन व्यूज है और उसमें इरफान पठान को गालियां दी जा रही है। 1 मिलियन व्यूज, जिसमें एक बेचारा बांग्लादेशी कोई रिपोर्टर था, उसने आके बाबर आजम का इंटरव्यू मांगा। जाहिर सी बात है मैच के बाद वो कैप्टन चला गया यार, वो नहीं देगा इंटरव्यू। मेरी शक्ल लगा दी है उसके ऊपर और लोग बात कर रहे हैं, एंड दे आर बिलीविंग दैट इट्स मी, एंड दे आर क्या अच्छा हुआ इसके साथ। अरे भाई मैं हुई नहीं। बट देन आई नेवर रिप्लाइड। आई सेड यार ठीक है, जिसको जो करना है करने दो। इवन विद दिस जतिन थिंग, यार जतिन ने मजाक किया और हम मजाक करते रहते हैं, मैं कभी उसकी खिंचाई करता हूँ, हाँ, वो मेरी वही तो मैं खिंचाई सोच करता रहा है, एंड वी आर फैंटास्टिक। मतलब आई एब्सोल्युटली लव वर्किंग विद हिम एंड इट्स द सेम विद हिम एज वेल। सो हमारा कभी स्ट्रीम चलता तो यार पता ही नहीं चलता, आधा घंटा खत्म हो जाएगा। अभी कल हम कमेंट्री कर रहे थे, जतिन बोल रहा है भाई आधा घंटा कहाँ चला गया, एक और कर ले क्या? मैं क्या भाई, सबका टर्न है, उसके हिसाब से करने दो। सो वी एंजॉयड सो मच, बट सोशल मीडिया में तो कुछ और ही है। सो इट वाज नथिंग टू डू विद जतिन। सो यार अब उसमें क्या ही बोलेंगे यार, आगे बढ़ो आप, यू हैव टू मूव ऑन ना। करेक्ट So, करेक्ट। मतलब it's unbelievable where we are heading, especially with the fake news. It's disheartening, Scary, but no? It's sometimes it's irritating. Sometimes it's scary. Sometimes like, यार, should I actually clarify this or not? And then after a point, है like कितना ही clarify करोगे? no, you can't do it every day ना रॉबी, कितना करेगा यार? Yeah. मतलब आज मतलब जिसके भी मन में जो आता है वो एक माहौल बना के वो बना देता है यार किसी के बारे में। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे बड़ौदा में ना एक पुराने क्रिकेटर है, मतलब ही प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट, एंड in terms of you know the attitude, you will be shocked. He told one of the ex-cricketer who's a friend of mine about some other cricketer in Baroda, fake, like he said fake thing. I'm talking about decades ago, couple of decades ago. So friend of mine told him कि यार ये तो आप झूठ बोल रहे हो उसके बारे में। You know what he said? कि इरफान ये तो मैं you know भाई मैं ये जानता हूँ, आपको पता है कि ये झूठ है, उस बंदे के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ उसको पता है ये झूठ है, लेकिन लोगों को नहीं पता है। अब ये जो बंदे के बारे में बात फैलाई जा रही उसको जाके क्लेरिफाई करना है। That's the kind of attitude. It was there before social media. तो लोग तो वैसे ही थे, लेकिन अब सोशल मीडिया से क्या ना लोगों को हिम्मत मिल गई है, एंड दे एक बार झूठ बोल दिया फिर आप क्लेरिफाई करते रहो। अब वो बोल रहा है कि वो बंदे को क्लेरिफाई करना है, वो बंदा क्लेरिफाई करेगा तो उसको मेहनत करनी है, हमें थोड़ी करनी है। That's the kind of attitude. मतलब शॉकिंग, शॉकिंग। तो आज भी वैसे ही हो रहा है, irritating. एंड इरिटेटिंग से भी ज्यादा ना, बिकॉज you can actually create a fake image of someone which is not true, Of course. right? Yeah. और वो होता है, मतलब आज you and me, we have discussed so many things. No matter what kind of intention what we have, whatever we're gonna say, people will create a sense in their head whatever they wanna believe in. उसमें कुछ नहीं कर सकते रॉबिन। Best thing is you and me and people who wants to do the job very honestly and very fearlessly, they keep doing the job. बाकी चलता रहेगा। That's all. Like you have. See the baat. That is your Yes.
that is your anyway Yeah. what your YouTube channel is called, but Yeah. but also it's I think it sets the precedent for who you are also as a person. Yeah. मेरे हिसाब से Yeah. जो मिलता है, जो दिखता है वही मिलता है, you know. Yes. And Yes. I think any clarity that needs to be given, you will give yourself. You don't need an invitation for it. You will do it yourself. नहीं, and I'll pick and choose. मेरे को नहीं करना है क्लैरिटी, मैं नहीं करूंगा यार. I don't want to give effort. I will not give effort. But जो मैं बोलना है Correct. मैं बोल के चला जाऊंगा. चाहे रॉबिन को वो बात पसंद आए नहीं आए, झगड़ा करे नहीं करे. वो पता है. Yes. So yeah, this कैसा रहा was the अभी whole तक thing. वनडे सीरीज? How was the यार one-day series so far? न्यूजीलैंड ने मेहनत कराया. Robert, New Zealand, with their discipline, with the kind of their team they got here, they made us work hard here. Even in Baroda, the first Yeah, game, man. KL Rahul was very calm. If he was not very calm, things would have been very different because Washi की injury की वजह से वो नीचे आया batting में. So Washi was struggling. Anyways, he could not run two. Imagine if KL Rahul would have gotten out early on. Oh boss, वो भी मैच अपने हाथ से चला जाता. So what New Correct. Zealand has done with the kind of घोटे resources मुंह they में आ have. जाते. So there is no filter, huh? No filter. So yeah, No this filter. unbelievable. मतलब you got to give it to New Zealand. Every time the Yeah. kind of structure they have. यार first class में भी कितनी टीम है उनके पास? उंगलियों पे गिन लो इतनी Yeah. टीम है. Is still they Yeah. able to actually punch above their waist all the time in international cricket in a big series? Yes, they have not won the series in India in one day cricket, but they always played well, yeah. So overall, where we are going, in terms of as an Indian cricket, there are many things needs to get better. I really believe, especially in T20 cricket as well. Test cricket, तो यार chance ही नहीं है. Someone actually gave a statement saying that this is the Indian team which is as good as the Australian team of 2000. I don't believe that. I don't agree with that. That No, I don't Australian think we're team, fully cooked yet. मुझे No. नहीं लगता पका हुआ टीम पूरा है. Yeah. no, absolutely not. यार ऑस्ट्रेलिया सब जगह जाके डराती थी यार. जरूर इंडिया में आके स्ट्रगल करती थी. बाकी इसके अलावा कहीं भी जाओ, उनको कोई मजाल है कि उनके घर में जाके कोई टेस्ट सीरीज हरा दे. चांस ही नहीं है यार. हम तो अपने घर में हारे यार. हम तो अपने घर में टेस्ट सीरीज हारे हैं. हमें अभी बहुत बेहतर करना है. जरूर वो 3-4 पोजीशन जो गई है तो उसमें आपको टाइम लगेगा. लेकिन यार वी आर नॉट द बेस्ट टीम येट इन टर्म्स ऑफ ऑल फॉर्मेट्स. वी कैन बी. Eventually we should aim to become that and we will. But अभी नहीं है. Yeah. और अगर हम 2 मिनट टेस्ट टीम के बारे में अगर बात करते हैं, तो तेरे हिसाब से ये टेस्ट का पिछले 10 महीने का जो डिबैकल्स होने लगा है हमारे साथ, वो क्यों हो रही हैं तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से रॉबिन देख, कभी भी कोई भी प्लेयर जाएंगे, ठीक है, जो बड़े प्लेयर थे ना, वो जब जाते हैं तो आपको जब नए लड़के आते हैं तो उसमें टाइम लगता है, राइट? मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट, टाइम लगता है. सो एक तो वो पोजीशन है. अब उसमें आपके पास कौन आया ऊपर? मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा टाइम है वो सेटल होने में. 4 नंबर पर शुभमन ने तो सेटल कर दिया अपने आप को, जैसे इंग्लैंड सीरीज की. मेन जो इशू है ना भाई, बोलिंग है मेन इशू. क्योंकि रेगुलर कौन खेलता था? बुमराह खेलता था ना रेगुलर, एंड ही वाज एट हिज पीक. तो चीजें अलग थी. शमी रेगुलर खेलता था, he was at his peak. So he used to come and bowl at any situation, any time, and he will give you breakthrough. हमें bowlers तैयार करने पड़ेंगे यार. दूसरी बात है, अश्विन या तो विकेट लेता था, और अगर कंडीशन नहीं है तो फिर वो he used to create a pressure. उसके पास वो एबिलिटी थी, ठीक है. अब वॉशिंगटन सुंदर हम देख रहे हैं, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और अश्विन की एबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क है. मैं एबिलिटी की बात कर रहा हूं, क्योंकि वॉशी ने इतना बॉलिंग भी नहीं करा है ना. अगर तुम फर्स्ट क्लास में भी देखोगे, उसका नंबर निकालोगे, तो उसका जो टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए जो वो जो रेडीनेस होना चाहिए, दैट कम्स थ्रू बॉलिंग अ लॉट ऑफ ओवर्स, वो है नहीं उसके पास. तो उसको क्योंकि अभी बैक कर रहे हैं तो उसको इंटरनेशनल लेवल में जाके वो मतलब लोड ऑफ बॉलिंग और लोड ऑफ ओवर्स डालना पड़ेगा. And then like मुझे लगता है कि 1-2 प्लेयर्स हैं which I will touch upon.
we especially all rounders, which I want to get your insight about. एक तो बॉलर्स हैं जहाँ पे हम उनका, जैसे जडेजा के साथ हुआ, जड्डू के साथ हुआ, लेफ्ट आर्म हमारा रविंद्र जडेजा के साथ हुआ, क्योंकि उसका एवोल्यूशन और डेवलपमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट में ही हुआ है. ज्यादातर प्लेयर्स का डेवलपमेंट फर्स्ट क्लास की क्रिकेट में होता है और फिनिशिंग स्कूल थोड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट में होके वहां पे दे कंटिन्यू टू ग्रो. पर मुझे लगता है कि वॉशी का और एकाध प्लेयर्स के शायद लोग जैसे कि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी का, उस इन दोनों का मतलब वर्कलोड या डेवलपमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट में होगा और फिनिशिंग स्कूल भी उधर होगा, जैसे जड्डू का हुआ था. So that's why, fans and management needs to be patient. I'm actually very surprised with, our batting coach statement with Nitish Kumar Reddy. Very surprised. He gave a statement that, we have given him opportunity whenever, possible, but he is not able to perform as much as, on that line. कि भाई उतना performance नहीं कर पाए. I don't think so. मतलब यार देखो, अगर बात सही भी है ना, तो एज एन ऑलराउंडर या कोई प्लेयर आप एज ए टीम मैनेजमेंट, आज फैंस क्रिटिसाइज करते हैं, आप सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म देखते हो. आई थिंक मैं हमेशा से ये बिलीवर रहा हूँ कि एज ए टीम मैनेजमेंट यू शुड एक्चुअली अवॉइड दैट ऑल टाइम. जब हम खेलते भी थे, अगर कैप्टन आके क्रिटिसाइज करता था प्लेयर को, आई वाज नेवर इन फेवर ऑफ दैट, नेवर. अभी भी मतलब अगर मैनेजमेंट आके वो बात कहेगी कि यार हाँ यार ये पर्टिकुलर प्लेयर, एज ए टीम बात कर सकते हो, आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि यार कैचिंग और बॉलिंग और एरियाज एंड, बट एज ए प्लेयर जब आप सिंगल आउट करते हो, सो आई थिंक इट डजंट गो वेल विद दैट प्लेयर. सो आई डोंट अग्री विद दैट. हो सकता है कि कुछ और समझ के बोला होगा, बट आई डेफिनेटली वुड अवॉइड दैट. क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी है, वॉशी है, जैसे हम अभी वॉशी की बात कर रहे हैं कि भाई वहां पे डेवलपमेंट होगा. डेवलपमेंट कैसे होगा यार, उसको रेगुलर खेलना मिलेगा. मुझे तो ये भी लगता है कि वॉशी की जो बैटिंग है, आई थिंक आगे जाके उसको मतलब इतना बैक किया जाएगा बैटिंग के लिए, और वो काम कर भी जाएगा क्योंकि उसका सॉलिड डिफेंस है टेस्ट क्रिकेट में, उसकी बैटिंग बहुत ऊपर चली जाएगी. बट अगर आप उसको खिलाओगे नहीं, रेगुलर बैटिंग नहीं मिलेगी और रेगुलर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. मुझे लगा कि सेकंड वनडे में नीतीश खेला, उसने 20 रन बनाए. आई थिंक वो जो पोजीशन में आया, यू वुड हैव लाइक हिम टू स्कोर मोर, बट इफ यू आर सेइंग अ गाय हु इज बैटिंग एट नंबर 7-8, तो बल्क ऑफ रन से तो उसको तुम जज नहीं करोगे ना, उसको तो इम्पैक्ट से जज करोगे. उसने तो पार्टनरशिप कर दिया ना वहां पे नीचे केएल राहुल के साथ. एग्जैक्टली, मेरा वही है कि पार्टनरशिप, उसका रोल क्या था, मतलब नंबर 7 पे तुम जा रहे हो, 12 ओवर बचे हैं, तू एक सेट बैटर के साथ बैटिंग कर रहा है, केएल राहुल बैटिंग कर रहा है. एज अ टीम मैन रोल क्या है मेरा? अगर मैं भी जा रहा हूं तो मैं सोचूंगा यार 12 ओवर है, मुझे बस एक पार्टनरशिप 60-70 रन की पार्टनरशिप बनानी है. एक छोटा पहले मिनी पार्टनरशिप बनाते हैं 20-25 रन का, और उसको एक्सटेंड करते हैं 40, 50, 60 जितने भी होगा, और मैं इसको जितना स्ट्राइक दे सकता हूं मैं दूंगा इसको. And I think that's exactly what he did, and I thought he performed that role really well. And then after he got set, he got out, which he could have tried and finished better, but I think he did the bulk of the work well. So when we are saying that he got out at 20, and what you saying that he did well, so वो जो सिचुएशन में वो बड़ा शॉट मारने गया, तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी को कि भाई अगली बार तू बड़ा शॉट मत मार, तू नॉट आउट आ. मतलब दैट्स नॉट राइट. एग्जैक्टली दैट्स नॉट राइट. वो सिचुएशन को करने गया ना काम, वो सिचुएशन को करने गया, उसको लगा यार ये मैं बाहर मार दूंगा और थोड़े और ज्यादा रन चल जाएंगे. इवेंचुअली क्या हुआ, उसकी जो कोशिश थी और रिजल्ट को अगर दोनों को कनेक्ट करे तो सही कोशिश थी, क्योंकि उसे लग रहा था ये पिच पे थोड़े और रन की जरूरत है, हम पीछे रह जाएंगे. उस कोशिश में वो आगे गया कि चलो यार मैं अगर 3-4 अच्छे शॉट लगे 300 के पार करेंगे तो इनको मेहनत करनी पड़ेगी. इवेंचुअली न्यूजीलैंड जीत गया ना. सो वो सोच से और रिजल्ट से आप कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा इट वाज अ राइट थिंकिंग. करेक्ट. बट अगर हम उस पर उतना प्रेशर डाल देंगे कि उसने 20 रन बनाए पर उसने सही नहीं किया, उसको अपॉर्चुनिटी मिली, तो अगली बार वो आएगा, वो नीचे नीचे खेलेगा, वो बड़ा शॉट नहीं लगेगा नंबर 7 पे, और दैट इज नॉट द राइट वे. सेम एग्जांपल जडेजा का ना भाई. जडेजा वनडे क्रिकेट में, आई सेड इट बिफोर आल्सो, टेस्ट क्रिकेट कपिल देव के बाद अगर कोई ऑलराउंडर है तो आपको कहीं और देखना नहीं है, रविंद्र जडेजा है. वनडे क्रिकेट में कई बार ऐसा लगा ना कि बहुत ज्यादा संभाल के खेलता है, वो स्ट्राइक रोटेशन वाली एबिलिटी नहीं आती है, वो मतलब उसको ऐसा नहीं कि उसके पास नहीं है एबिलिटी, पर वो उसका बल्ला नीचे आता ही नहीं है. तुमको यार टक 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 चलते रहना है. अगर आप वो नंबर पे नीचे बैटिंग करते हो 6-7-8 नंबर पे, वो तुमको करना है, तो फिर तुमको जडेजा जैसे प्लेयर मिलेंगे जो आराम से खेलेंगे और आपको उस हिसाब से गेम लेके चलेंगे. आपको 7 नंबर पे वैसा प्लेयर नहीं चाहिए, आपको 7 नंबर पे चाहिए प्लेयर जो आए जब सिचुएशन है उस गेयर के हिसाब से आपको बैटिंग करके दे.
और अगर हम ये बात करेंगे जाके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एज एन मैनेजमेंट कि भाई आपने ये परफॉर्मेंस नहीं किया, वो सोचेगा यार अगली बार मैं अगला ये बड़ा शॉट नहीं मारूंगा, so that it will affect a lot. You have to be careful with that. Correct, 100%, 100%. And I think, like, if you ask me, I agree with you कि मुझे नहीं लगता कि जड्डू का नंबर 7 का मतलब रोल उतना बनता है जैसे वो खेल रहा है हाल ही में। वो जो फ्रीडम जो हमने ऐसे 2019, 20, 21 में देखा था, 22 में देखा था, इवन इन आईपीएल में जो फ्रीडम से वो खेलता है, थोड़ा अग्रेसिव इंटेंट से जो खेलता है, वो थोड़ा कम देखने को मिला है पिछले शायद, और हम कम भी वनडे क्रिकेट खेले शायद वो पिछले 18 महीने में वी हैव नॉट प्लेड अ लॉट ऑफ वनडे क्रिकेट, तो सैंपल साइज शायद थोड़ा छोटा है, पर आई फील लाइक अगर आप अक्षर पटेल को नंबर 5 बेच सकते हो वनडे क्रिकेट में, तो आप जडेजा को भी बेच सकते हो जैसे वो खेल रहा है अभी, इट वुड सूट नंबर हिम 5 आल्सो। पे रॉबिन, नंबर 5 पे कितने लोगों को भेजेंगे? केएल राहुल को अगर नीचे भेजते वहां पे देख केएल राहुल को बेचारा केएल राहुल यार, केएल राहुल हर जगह खेल के हर जगह परफॉर्म करा है उसने। नंबर 5 पे उसका एवरेज कुछ 60 या 58 या 60 कुछ है। नंबर 6 पे उसका एवरेज 49 है या 50 है, कुछ तो है। नंबर as in I think the only position he's not gotten 100 so far is at number 6. वो भी करेगा, नंबर 7 पे भेज देंगे उसको। नहीं वैसा नहीं है, बट आई थिंक इससे बड़ा वर्सेटाइल प्लेयर रॉबी तूने बैटिंग करी है नीचे, you batted down the order and you love batting up the order, ठीक है? So you had that ability and understanding of the game batting, ऊपर नीचे. But this guy is something else, यार. This guy, KL Rahul is something else. Because 100%. first of all, you need to have that ability. You need to have that technique to actually survive. And to be very honest, if situations arise in this new change of rule, the ball change at 34, I don't mind him seeing at number 6. Yes, personally, you would like him to bat at number 5, which is ideal for him, so he can actually, take the pressure, take the game till the end, and then he can play big shots at the end. But number 6 pe, when I see, the ball is getting little reverse, what do you need? You need a proper guy who can actually handle that difficult 3-4 over phase जब wicket गिरी होती है. Correct. So I don't mind seeing him that at number 6 because वो situation के हिसाब से और ball के हिसाब से वो manage कर लेगा. But yeah, you would whenever you see KL Rahul टेस्ट मैच में ओपन करता है, नीचे बैटिंग कर लेता है, वनडे में ऊपर नीचे बैटिंग कर लेता है. आई थिंक इज आउटस्टैंडिंग यार. और just outside, he should never think. Sorry, Robbie. He should never think that he's out of T20 cricket as well. I know that people will not agree with it. This is not a very popular opinion. I know that. Correct. Yeah, opinion. Shreyas Iyer is way ahead in terms of middle overs, वो उसकी जो ability है, especially उस लिहाज से T20 के लिहाज से, उसने लास्ट के 1 साल से किया है, तो वो बहुत आगे मैं जानता हूँ. But as a cricketer, you should not ever think that he's out of it because यार बहुत solid खिलाड़ी है KL Rahul. 100%. एंड प्रॉब्लम ये है कि उसका जो क्रिकेट उसने खेला जब वो कैप्टन कर रहा था एलएसजी को, और बीच में मुझे लगा कि कैप्टेंसी की वजह से उसका T20 में अप्रोच थोड़ा बदल गया है, और वो नैरेटिव को पकड़ते हुए उसको धीरे धीरे मतलब ढकेल दिया टीम से. And for me, he's not been able to get in because there are also stronger narratives in the likes of youngsters like Abhishek and Sanju and Yashasvi, and now Suryavanshi will come into the mix in a year or so. We'll see. So I still think he's one of the best T20 players in India. Okay, but I think he has मुझे लगता है कि उसको एक्सप्रेस करना चाहिए अपने आप को T20 क्रिकेट में, बट बैक ऑफ खेलना चाहिए. मतलब लगाऊं like when he bats like that, that when he bats with that freedom, he's another level of a player. And what I love about his batting in one day cricket is that he's become so clever about how he's approaching it. First one day में तूने नोटिस करा कि जब वो अंदर आया, ये हर्षित ऑलरेडी मार रहा था और उसका मतलब शायद रोल दिया गया था कि जाके तुम मारो. What KL did very cleverly is he actually
enabled him, उसको स्ट्राइक दिया और बोला कि तुम मारो, और वो मार के सक्सेसफुली थोड़ा गेम को थोड़ा क्लोज लेके गया. And when he took the game close, then it's like, okay, now I know, like now I'll handle the pressure. Uska, I think the way he's dealing with pressure in the middle order has become like, is a very calming effect, I think, even for people watching it. You feel like जब तक वो है, game हाथ मतलब हाथ से नहीं गया है, game हाथ में ही है. So I was doing this commentary on this game and हम बात कर रहे थे and मैं उसे देख रहा था. आई वाज श्योर एंड आई सेड इट आल्सो कि यार ये ना 49 50th ओवर तक लेके जाएगा, तब तक ये सिंगल ही खेलेगा. You could sense it, you could see it, and I said it before. And then when the 49th over came, he just went berserk and he knew exactly what he was doing. उससे पहले सिंगल ले रहा है, उससे पहले एक बार उसने 48th ओवर में ऐसा दूर वाला बॉल को ऐसे जोर से लाने गया और फिर उसको लगा कि यार ये लेंथ नहीं है, तो उसने आराम से करके सिंगल लेके चला गया और डिसअपॉइंटेड था वो, क्योंकि थोड़ा उसको लगा कि यार शायद ये बॉल मार सकता था, लेकिन उसके बाद भी उसके पास इतना कंट्रोल था कि वो अपना शॉट चेंज कर सके. एंड आई थिंक दैट ओनली हैपेंस व्हेन यू आर एट पीक ऑफ योर गेम अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी. ये सारी चीजें उसके लिए जा रही है यार, और इसी वजह से वो बहुत वर्सेटाइल है. रॉबिन, पीछे मुड़ के देखेंगे ना, यू प्लेड दैट रोल, बट मुझे बता कितने नाम आएंगे जो इतने डिफरेंट रोल कर पाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में. मुझे यार मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे उतने नाम यार मतलब ध्यान में ही नहीं आ रहे. मुझे एक भी नाम ऐसा नहीं आ रहा है कि जो पहले ओपन करता था, बतौर ओपनर आया है और फिर नीचे जाके उसने काम किया. हमने नीचे से ऊपर जाते हुए प्लेयर्स को देखा है, वो इजियर है कंपैरेटिवली. मैं ये नहीं कहता नया बॉल्स पे बैटिंग करना आसान है, बट कंपैरेटिवली इजियर है. relatively easy. हाँ, relatively easier. बट इसी वजह से ना कि आप जब ऊपर से नीचे आते हो बतौर ओपनर एंड मिडिल ओवर में खेलते हो और सामने सीधा स्पिन आता है, तू सेट होके फास्ट बॉलर को खेल और फिर स्पिनर को खेल, तू छक्के मारेगा. लेकिन तेरे को जाके सीधा ही स्पिन खेलना और सिंगल डबल निकालना ना, बहुत मेहनत लगती है और वो कवर्स पे आउट हो जाएगा. सो आई थिंक ही इज डन इनक्रेडिबली वेल जस्ट बिकॉज़ ही हैज गॉट अ ग्रेट टेक्निक. One is that, and I think the other aspect is हर बैटर का ना एक तरीका होता है रन बनाने का. तो उसका एक तरीका था जो जब वो ऊपर रन बनाता है, ठीक है, विराट का वो तरीका दिखता है, लाइक वेरी क्लियरली दिखता है, उसका पैटर्न्स दिखता है जब वो बैटिंग करता है, उसको उसका अप्रोच, वो कैसे पेस करता है अपने इनिंग्स को, कैसे वो रोटेट करता है स्ट्राइक, कैसे वो प्रेशर निकालता है अपने आप से. विराट कोहली शायद दुनिया में वो एक वन ऑफ द रेयर बैटर्स है जो डबल्स निकाल के ना प्रेशर अपने आप से निकाल देता है. And because he's so fit, he's like, normal batters look for a boundary to relieve pressure. ये ना डबल्स निकाल के वो प्रेशर निकाल देता है. केएल राहुल अभी मुझे लगता है कि उसका जो ओपनिंग का वो पैटर्न जो है, जो उसका पैटर्न है रन बनाने का, वो सेट है. तो अगर वो कभी भी ओपन जाएगा तो वो उस पैटर्न पे वो वापस चला जाएगा. मिडिल ऑर्डर में ना उसका पैटर्न वो सेट कर चुका है. वो पेसिंग, वो सिंगल निकालना, वो प्रेशर को अब्सॉर्ब करना, कैसे मैं कहां पे मेरा रन्स आएंगे, मेरे मतलब इजी रन्स जो सिंगल्स और डबल्स है वो कहां पे आएंगे, मेरा बाउंड्री रन्स कहां पे आएंगे. सो ही इज क्लियर अबाउट दैट, एंड along with that, because he's following his patterns, वो recognize भी कर रहा है कि मेरे पैटर्न्स के हिसाब से किस बॉलर को मैं एडवांटेज में ले सकता हूं, किसको मैं टारगेट कर सकता हूं जहां पे मेरे रन्स इजीली आ जाए. वो असिमिलेशन ना, वो जो कैलकुलेशन है, वो जो कैलकुलेट करके वो असिमिलेट करता है, मुझे लगता है कि वो उसने तोड़ दिया. ही इज लाइक फिगर्ड इट आउट. इसीलिए इट्स लुकिंग सो इजी बाहर से. Agree, totally agree, and that's why he's been able to do that under pressure in different situations, different positions. So Correct. So that is fantastic. चल अब थोड़ा फास्ट बॉलर्स के पास चलते हैं यार, ठीक है. तुम्हारा एज अ फास्ट बॉलर एंड ऑलराउंडर, बट लाइक व्हाट इज योर फीलिंग विद आवर वनडे फास्ट बॉलिंग बैटरी राइट नाउ? क्योंकि अगर हम देखेंगे तो 3 फास्ट बॉलर हैं अभी जो मैं कह सकता हूं कि यार कॉन्फिडेंटली कि हमारे पास ये 3 अच्छे फास्ट बॉलर हैं, अर्शदीप, भूमी और सिराज, 3, ठीक है. बट वी स्टिल नीड शमी का वो घुटने का क्या सिचुएशन है, फुली फिट है नहीं है, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है, क्या हो रहा है, वो सच्चाई किसी को शायद नहीं पता. शायद
शमी को बुलाना पड़ेगा कॉम्बॉक्स में, तब जाके पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। या सीधी बात में बुलाना पड़ेगा, फिर जाके सच्चाई पता चलेगा। पर आई फील लाइक फ्रॉम द आउटसाइड तुझे क्या लग रहा है व्हेन यू थिंक ऑफ द वनडे वर्ल्ड कप जो अगले साल के लिए है? Yeah. मुझे लगता है रॉबिन अभी फिलहाल नंबर 1, क्योंकि अभी बुमराह को इतना संभाल के रखा जा रहा है, ये भी तैयारी है कि भाई आपको T20 में रखना है उसको, टेस्ट क्रिकेट भी इंपॉर्टेंट सीरीज खिलानी है, और साथ ही में इफ वी कैन गेट सर्विस ऑफ जसप्रीत बुमराह इन 2027 वर्ल्ड कप इन साउथ अफ्रीका, दैट विल बी ह्यूज, सो ही विल बी नंबर 1, राइट। अब उसके अलावा आपको कम से कम, मैं हमेशा मानता हूं, मैं जम्मू कश्मीर में एज ए मेंटोर था रॉबिन, मैं जब पहले गया ना वहां पे, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि एक तो जो हमारी वो जो खिलाड़ियों की एबिलिटी थी सिंगल डबल लेने की, वो इंप्रूव हो, तो उसके लिए उस तरह से प्रैक्टिस करनी है। मतलब वो छक्के मारने में बहुत एक्साइटेड होते थे, तो वो सिंगल डबल लेने में इतनी एबिलिटी होती नहीं थी, वो प्रेशर में कई बार वो पीछे रह जाते थे, उसका रीजन ये था। दूसरा, 10 फास्ट बॉलर तैयार करना एज एन, सो इंडियन क्रिकेट को आपको जहां पे आप जा रहे हो, देखो आपको बुमराह रेगुलर नहीं मिलते, शमी मतलब आप अभी देखेंगे तो अभी साइड लाइन है, ठीक है, तो वो जो 2 क्वालिटी बॉलर थे जिन्होंने लगभग, अगर दोनों के विकेट निकालेंगे रॉबिन, ये 900 विकेट है दोनों की, उतना एक्सपीरियंस है, टॉप क्वालिटी प्लेयर्स है, टॉप क्वालिटी बॉलर्स है। अब उनको आपको उनकी जगह तैयार करनी है ना किसी की आने वाले टाइम में। हो सकता है शमी वापस आ जाए, हो सकता है बुमराह रेगुलर खेले, लेकिन उसके साथ साथ आपको लड़के तैयार करने हैं। वहां पे मुझे लगता है वनडे क्रिकेट में ना अभी हर्षित ऊपर चला गया है, खास करके वनडे में जैसे उसने बॉलिंग किया है, इन दोनों के बाद हर्षित ऊपर चला गया है। अभी अर्शदीप आपके पास है, और आपको नजर रखनी है मोहम्मद सिराज पे, जहां पे वो रेगुलर नया बॉल डाले, एंड देन ऑब्वियसली गिविंग दैट ओल्डर बॉल जिसकी आपको फिक्र थी कि भाई ये ओल्डर बॉल पे इतना अच्छा नहीं डालता है। सेकंड वनडे में न्यूजीलैंड के सामने जरूर उसको विकेट नहीं मिली पुराने बॉल पे, लेकिन मुझे लगा कि वो हल्का जो टेल हो रहा था ना उसका उसने बराबर यूज किया। एक एलबीडब्ल्यू की अपील भी हुई थी इनसाइड एज डेरिल मिचेल की बैटिंग करते हुए। सो आई थिंक ही इज डूइंग वॉट एवर ही कुड एज अ बॉलर, जहां पे वो पहुंचना चाहता है, जब वो था 2022-23 में नंबर 1 बॉलर मोहम्मद सिराज, राइट। सो आई थिंक ही नीड्स दैट रेगुलर वनडे गेम टाइम एटलीस्ट फॉर सम टाइम नाउ, वो आपको वो देखना पड़ेगा। तो आपके तो 3 हो गए, फिर उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा है, जो मतलब उसकी विकेट टेकिंग एबिलिटी ना, जिसके बारे में आई थिंक थोड़ी कम बात की जाती है, बिकॉज उसको रन थोड़े चले जाते ज्यादा, 6 से थोड़ी ज्यादा इकोनॉमी है, सो आई थिंक फोकस बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी विकेट टेकिंग एबिलिटी सॉलिड है। आई थिंक 23 इनिंग में सिर्फ 3 बार विकेटलेस गया है वो, आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक, मतलब बहुत अच्छा है। 23 में से 20 इनिंग में वो विकेट निकालता ही निकालता है, मतलब वो खाली हाथ नहीं जा रहा है। सो कुछ है उसमें, राइट, हाइट है, पेस है, 140 डाल सकता है, और अब वो बेटर वाइड बॉल को समझ रहा है। इंजरी के बाद उसने काफी टाइम स्पेंड किया है, तो आईपीएल भी इसी वजह से अच्छा गया था ना उसका। सी, इफ यू बिकम अ हाईएस्ट विकेट टेकर और टॉप विकेट टेकर, that means you have done something consistently well over the period of 2 months. And then तुम वनडे क्रिकेट में भी देखो, टेस्ट क्रिकेट में तो जाहिर सी बात है उसने अच्छा किया है, हमने इंग्लैंड सीरीज में देखा था। एक ही चीज थी कि शुरू में वो थोड़ा सा पीछे डालता है, लेकिन एक चीज उसकी मुझे अच्छी ये लगती है कि सेकंड और थर्ड स्पेल में रॉबिन इस पर नजर रखना, प्रसिद्ध पे, वो आके यॉर्कर डालता है, वो यॉर्कर डाल ही रहा है, और वो ऐसा नहीं कि यॉर्कर गिर रहा है, वो डाल रहा है। So that means he's trying a way to get wickets in different, areas with his height, with his Yorker. So potential है। आपको 140 वाले 6 फुट से ज्यादा के गेंदबाज बहुत ज्यादा मिलते नहीं है, तो जब मिलते तो आप उनको बैक करते हो। सो इस वजह से उसको बैक किया जा रहा है। सो आई थिंक these are the top 4 right now. और फिर बाद में obviously you'll have guys like आकाशदीप, जो टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अच्छा किया है, then you'll keep pushing them, seeing them, अंशुल कंबोज को भी टेस्ट क्रिकेट खिलाया है, और भी आपके पास बॉलर्स है, लेकिन वो क्वालिटी में अगर बात करें तो शमी और बुमराह, ओह यार, I get worried when it comes to fast bowling, ability. Hopefully, Harshit, who bowls 140, Harshit Rana, and does really well with the new ball, and then he's got a really good slow one. These guys will take up and move forward in South Africa. और वहां पे आपको 3 फास्ट बॉलर तो प्लेइंग 11 में लगेंगे। 100%, 100%। And that's why it's very चार भी important. आपका मुझे लगता है कि हार्दिक को खिलाना चाहिए एज अ 4th फास्ट बॉलर ऑलराउंडर एट नंबर 7 इन वनडे क्रिकेट, क्योंकि आई फील लाइक
today his bowling is very underrated. Yeah, yeah. He's doing the job with a new ball in T20 cricket, T20. T20I cricket. पर वनडे में मुझे लगता है कि उस एज अ फोर्थ फास्ट बॉलर you will also get that sixth bowler option in the likes of him, and you'll get a solid finisher also. So if he plays that, see World Cup mein when he got injured, right? Luckily we had Mohammad Shami sitting out, fast bowler में. So जब आया मोहम्मद शामी वो हार्दिक की इंजरी के बाद, तो from a batting strength team to bowling strength team we became, because we had the fast Correct. bowler sitting outside of Mohammad Shami's quality. Correct. So that's why adding Hardik will always be a big plus. And Correct. him bowling 7-8 overs will do the job also in one day cricket. Correct. Matlab, 100%. you don't expect him to bowl 10 overs. If he does that, great. नहीं, But if he great, doesn't do correct. it, if he gives you 7-8 overs regularly, you don't want anything else, he right? should, yeah. Correct. That is the most ideal situation. So that is why the 2 points of mine. एक तो आपको फास्ट बॉलर को तैयार करना है, जो आपके पास मैचेस हो गए ना आईपीएल के बाद जो मैचेस आएगी, आप खिलाओ मत. जिसको भी आपने देख लिया है ना, सी इंग्लैंड सीरीज आई अंडरस्टैंड, पर आपको अगर कोई ऐसी टीम मिल जाती है जिसके साथ आप एक बायलैटरल सीरीज खेलते हो या एक ऐसी टूर्नामेंट खेलते हो जिसमें आपके पास मौका है ना, एक भी फास्ट बॉलर जो आप देख चुके हो और आपको लग रहा है कि यार अर्शदीप टिक, आपको लगता है कि सिराज को थोड़ा गेम टाइम देना है तो ठीक है, लेकिन बाकी दो बॉलर को आप वो सीरीज पूरी की पूरी दे दो, ताकि आपको पता चले कि कितना दम है इनमें इंटरनेशनल क्रिकेट में. भले ही वो लो रैंक टीम भी आती है आपके सामने, क्योंकि एक आध सीरीज तो मुझे लगता है होगा, लेकिन ऑलराउंडर में भी हार्दिक आपके पास है. हार्दिक हैज मिस आउट इन क्वाइट अ फ्यू बिग टूर्नामेंट इन द क्रूशियल जंक्शन. 2018 एशिया कप ही मिस्ड आउट बिकॉज ऑफ इंजरी. He got injured in between. 2023 World Cup he missed out on an injury. Asia Cup final he missed out because of an injury. Right. So you need Nitish Kumar Reddy to be fully get that backing. You need that. And if not, if you think that उसमें ability नहीं है, तो किसी और ऑलराउंडर को, जिसमें आपके पास शिवम दुबे आते हैं जो T20 क्रिकेट खेलते हैं, और कोई वैसा है नहीं. शिवम मुझे नहीं लगता कि वनडे क्रिकेट में वो उसका फिटनेस के फिट है, पर आई डोंट थिंक हिज बॉडी विल बी एबल टू मैनेज द लेंथ ऑफ द होल मैच, राइट? एज इवन आई थिंक वो पहले से इज नॉट द क्विकेस्ट गाय ऑन द फील्ड, एंड आई थिंक दे मैनेज विथ हिम, एंड आई थिंक ही इज इम्प्रूव्ड. मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इम्प्रूव हो चुका है, उसका फिटनेस इम्प्रूव हो चुका है, उसका स्पीड शायद 5-10% इम्प्रूव हो चुका है. बॉलिंग का भी स्पीड थोड़ा बढ़ा है, पर उसका रनिंग का स्पीड जो पहले बहुत हैवी था वो एज एन एथलीट, पर उसमें काम करके वो थोड़ा इम्प्रूव हो चुका है. पर मुझे लगता है कि ही इज रीच दैट हिज स्केल का जो अपर एंड है उसने मीट कर चुका है. तो T20s yes sustainable, and I think he's a deceptive bowler अभी, क्योंकि जब वो बॉलिंग करने के लिए आता है, बैटर सोचता है यार इसको लोड देना है, अभी इसको रन्स निकालना है, इसको टारगेट करना है, उसके चक्कर में उसको विकेट निकल लेता है. तो I feel like that's where he gets wickets. But like notwithstanding say Shivam, what is your feeling about Arshdeep not playing these matches? क्योंकि रिदम टूट जाता है, ये तो पता है हमें. Like I understand कि yes you want to play Harshit and Prasidh, and I think Prasidh should get game time, but I think not giving Arshdeep game time and it might be from the place of protection because 2 injuries have already happened. अभी एक और खुदा ना खास्ता एक और ना हो जाए तो आप प्रोटेक्टिव वो शायद सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सर्वाइवल स्टेट में आप ऑपरेट कर रहे हो, पर रिदम की भी बात है. तो तुझे क्या लगता है कि यार इसको अभी नहीं खिलाया गया है क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, या दे फील लाइक ये सेट है तो इसको ठंडा देते हैं अभी? See, white ball cricket में Arshdeep playing regularly, I'm in favor of that. Because you will get left arm angle, and I always believe that. I've spoken to him also. He needs to get that angle right. He's running in with way too much angle in his run up, and he said he wants to change it, but he doesn't have time. मतलब वो जो 1-1.5 महीने का टाइम रहता है, क्योंकि उसमें बॉडी अलाइनमेंट चेंज हो जाता है. And I've actually spoken to him in length about के जब ये आप थोड़ा ऐसे समझाओ यार.
ये थोड़ा समझाओ, क्योंकि मुझे भी मजा आता है पर दर्शकों भी एंजॉय करेंगे इस चीज को। तो कैसा रहता है कि हमारे दर्शक अगर देख रहे हैं, तो आप जब ऐसे भागते हो रन अप में, और आप फिर जब अपनी बॉडी पोजीशन को लेके आप जंप लेके गैदर करके जब जाते हो, तो आप इतने ज्यादा अक्रॉस नहीं आते अपनी फ्रंट फुट में और अपने अलाइनमेंट में। लेकिन यही एंगल यहां से मैंने कर दिया, यहां से मैं भाग के आया, तो मैं ऑलरेडी उस एंगल में भाग रहा हूं। अगर मैं उस एंगल में ऑलरेडी भाग रहा हूं और फिर वापस मैं अपने को अलाइन करूंगा साइड ऑन होने के लिए या बॉडी शेप बनाने के लिए, तो मैं और ज्यादा अगला पैर अक्रॉस लेके जाता हूं, जो अर्शदीप के साथ होता है। So when that, no, so he is doing it not for away swing, he is doing that for in swing, because In-swing. naturally he was an outswinger bowler, right? मतलब उसका जो बॉल है वो इतना अंदर नहीं आता था, उसने काम किया उसके ऊपर, रिस्ट पे काम किया है और वो बॉडी अलाइनमेंट में काम किया है, तो वो इतना भाग के आता है अपनी बॉडी को शेप में लाने के लिए, ताकि वो साइड ऑन पोजीशन में रहे, लेकिन उसमें स्विंग तो मिलता है, वो उसकी ताकत है। लेकिन कई बार क्या होता है रॉबी, जब बॉल थोड़ा सा नहीं ले रहा था, जब पाटा पिच रहती है, तब आपको हल्की सी एक्स्ट्रा जिप की जरूरत पड़ती है। मुल्लापुर में मैच था, फ्लैट पिच थी, स्विंग नहीं हुआ, उसको रन गए, ठीक है। अहमदाबाद में मैच था, फ्लैट पिच थी, उसको रन गए, राइट, बिकॉज ही गॉट अ ग्रेट एटीट्यूड, he delivers and he comes back. बट ये अलाइनमेंट अगर उसने, मैं ये नहीं कहता उसको इतना सीधा भाग जाना है, यहां से उसके बीच का रास्ता ढूंढना है, ताकि अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लॉक नहीं करे। ये अपने आप को ब्लॉक नहीं करेगा तो जल्दी निकलेगा, पेस बढ़ेगी। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव। अब ये जल्दी निकलेगा का मतलब क्या है? कई बार क्या होता है, पिछला पैर जो आपका रहता है, जो प्री टर्न आपका होता है, अगर आप बहुत ज्यादा अक्रॉस भी रह गए तो भी आप उस पर रह जाएंगे, वो आप जल्दी नहीं निकलोगे, और जो बॉडी आपकी फटक से आगे रख के भागनी चाहिए आगे की तरफ, ताकि आपको वो जिप मिले, वो नहीं मिलेगी। तो आई थिंक ये लैंड होने की बात है, ये लैंड होने की बात है ना, तो मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लैंडिंग द बैक फुट टू डिलीवरिंग द बॉल, वही बता रहे हो कि यार वो निकलना चाहिए जल्दी। और वो ऑटोमेटिकली होना चाहिए। मतलब हम कई बार कोचिंग में ये गलती करते हैं रॉबी, कि हम ये गलती करते हैं कि जल्दी निकलने के चक्कर में जो हमारा निचली वाली बॉडी का हिस्सा और अपर बॉडी का हिस्सा, जो आपका रुकना और टूटना चाहिए, जैसे बैटिंग में होता है ना, हिप एंड शोल्डर सेपरेशन, हिप सेपरेशन, वो नहीं होता, और कई बार हम जल्दी निकल जाते, उसमें भी पेस नहीं आती। तो आपको जल्दी निकलना है, लेकिन हिप और शोल्डर के सेपरेशन के साथ निकलना है। तो खैर वो तो दूसरा टॉपिक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आप बहुत बड़ा टॉपिक है ये आई लव इट, बिकॉज़ सी रॉबी, ये इट्स माय पैशन। मैंने एक्शन भी चेंज की है, मैंने इंजरी के चलते भी एक्शन चेंज की है, मेरी एक्शन चेंज भी हुई है, एंड आई अंडरस्टैंड, एक्शन ना चेंज करते हुए भी हुई है चेंज। हाँ, एक्शन ना चेंज करते हुए भी, एक्शन चेंज करके भी चेंज किए, एक्शन के पीछे भाग के 6-6 महीना भाग के उसको अलाइनमेंट लेके भी आया हूं। सो दिस इज माय टॉपिक, आई एब्सोल्युटली लव इट। किस अलाइनमेंट से क्या होता है, आई एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लव इट। मैंने गलतियां भी बहुत करी हैं और मैं सीखा भी बहुत हूं। So when I speak to the young guys, when I see their alignment, I get very excited to talk about the topic, so I can go on for hours. But sometimes keeping things simple is also very important. कि भाई आपको जल्दी निकलना है, लेकिन जल्दी निकलने के चक्कर में आप अपना जो हिप और शोल्डर का सेपरेशन है वो मिस मत करो। अगर वो किया तो आपको पेस नहीं मिलेगी, फिर तो आप ऐसे ही भाग के निकल जा रहे हो। So anyways, तो ये चीज ना काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार ये एंगल से ऐसे भाग कह रहा है, इसको बस सीधा नहीं आना, इन दोनों के बीच में आना है, पर ये तो आसान है, तो आप इस मतलब बीच में आ जाओ, सब हो जाएगा। लोगों को पता नहीं कि यार एक चीज को चेंज करने में, एक डिग्री को चेंज करने में, वो फास्ट बॉलर के बॉडी पे कितना इम्पैक्ट होता है। एक दूसरा, उस चेंज को लेकर आने के लिए, वो 1 डिग्री या 2 डिग्री के सेपरेशन का चेंज लेकर आने के लिए बॉडी में मसल मेमोरी में चले जाने के लिए कितना समय लेता है। like you're saying, it takes at least 4 to 6 weeks. वो समय चाहिए चेंज निकाल। एब्सोल्युटली। कल रात को ही रॉबिन, मैं और सफा, सोनाक्षी और जहीर, हो दोनों हस्बैंड वाइफ, हमारी बिल्डिंग में, हम एक ही बिल्डिंग में रहते, तो हम साथ में बैठे हुए थे,
तो आई वाज टॉकिंग टू समवन, उनके वालिद साहब शत्रुघ्न सिन्हा साहब को ये बता रहा था, मतलब वो पूछ रहे थे चोट के बारे में, इंजरी के बारे में। तो सडनली पीछे से ना चोट फ्रैक्चर्स का सुनते शी केम, सोनाक्षी, हाँ लाइक हाउ डिड दैट हैपन? हाँ And I explained to her in a very simple way कि this is what my action was. I had counter rotation, I had side flexion as well, and then you know and तो मतलब वो screw जैसा ऊपर नीचे होता है. Then she's looking at me. She's trying to understand कि अच्छा ऐसा इस वजह से होता है stress fracture. So there is an impact fracture is different. There is a stress fracture is different. So तो जितना दर्शकों pressure को भी बताओ कि स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर मतलब बोन में दिखता कैसा है, क्योंकि लोग समझते नहीं है। तो आई थिंक दैट्स इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन दिस टू पीपल आल्सो। टक, मतलब आप ऐसे लेटे रहो और नहीं पानी गिरता रहता है टक टक टक, तो वो स्ट्रेस आता है इधर सर पे, ठीक है। बट अगर वो आधा घंटा हो तो आपको ठीक है स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, लेकिन अगर वो हर दिन हो और काफी घंटे हो तो देन इट विल बिकम स्ट्रेस, राइट? अब वो पानी गिरता है पत्थर पे एक जगह पे, तो पत्थर भी खत्म हो जाता है ना यार। सो हमारी बॉडी पे वो जो स्ट्रेस होता है बोलिंग का, हर रोज बोलिंग करना, हर रोज वो मसल्स और बोन का इस्तेमाल करना, धीरे 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 वो स्ट्रेस आना, और उस पे फिर बाद में एक लाइन आ जाना और वो हड्डी टूट जाना, वो स्ट्रेस स्ट्रेस फ्रैक्चर है। तो विच नॉर्मल फ्रैक्चर जो होता है, नॉर्मल फ्रैक्चर जो होता है वो ऐसे होता है ना, ऐसे टूटता है। दैट इज तो वो स्ट्रेस तो फ्रैक्चर डिस्लोकेट, वो तो अलग ही हो गया, वो तो डिस्लोकेट, वो हाँ वो क्लीन तो अलग ब्रेक ही है। हो गया। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर कैसा है कि अगर ये आपका, हाँ, तो ये आपका बोन हो, तो जब ऐसे टूटता है तो इट इज बेसिकली रेगुलर फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर बोन वैसा का वैसा ही है, पर फ्रैक्चर सिर्फ इधर हुआ है, इसके अंदर, करेक्ट? और इट्स लाइक अ होल देयर, और लाइन, एंड थिन लाइन, thin line, it's like a hole or a thin line in between a fixed bone. तो that healing लोग आई थिंक, बताओ कि मतलब कितना समय लेता है एक्चुअली हीलिंग, वो हील होने में स्ट्रेस फ्रैक्चर से। सो रॉबर्ट, डिपेंड करता है ना कि आपने, अगर आपके पास फ्रैक्चर हो गया, क्लिनिकली आपको पिकअप कर लिया है और पिकअप करने के बाद आपने रेस्ट कर लिया है, तो इट विल टेक एनीथिंग बिटवीन मैं 8 तेरे वीक्स। इंजरीज के बारे में सोच रहा हूँ, अनबिलीवेबल है, मतलब ये मुझे ये समझ में सॉरी, नहीं आया मैं कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, तू खत्म कर ले, उसके बाद बोलता हूँ। रॉबी, यू नो व्हाट इज फनी यार, मैं अहमदाबाद, मुंबई, बैंगलोर सब जगह जाता था यार। फ्रैक्चर मतलब मुझे इतना दर्द हो रहा है, मुझे आई कांट इवन स्टैंड, फॉरगेट अबाउट रनिंग बॉलिंग। मैं पेन किलर लेके खेलता था फर्स्ट क्लास क्रिकेट। जो भाई ने वो 200 और 100 बनाया था दिलीप ट्रॉफी में, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था 525, वो जो हमने चेस किए थे 525 रन साउथ जोन के सामने हैदराबाद में, मैंने 5 विकेट ली थी, 47 रन बनाए थे। मैं पेन किलर लेके खेल रहा था यार। वो तब तक मेरा काम हो गया था खराब, और वो पूरा सीजन वैसे ही खेला हूं मैं। पेस कम हो जाती है क्योंकि जोर ही नहीं लग रहा है यार। मैं हर जगह जाता था और हर जगह पे स्कैन में एक ही चीज आती थी कि ये डीजेनरेटिव चेंजेस है, इट्स नॉट अ स्ट्रेस फ्रैक्चर। डीजेनरेटिव चेंजेस और फ्रैक्चर में दोनों का अलग मैनेजमेंट हो जाता है। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर मतलब यू हैव टू स्टॉप बॉस। डीजेनरेटिव चेंजेस में आप थोड़ा सा मोबिलाइज करके, थोड़ी स्ट्रेंथनिंग करके आप यू कैन कंटिन्यू। और हमारे पास वो नहीं होता था क्योंकि 1.5 टेस्ला के पुराने हमारे के मशीन थे रॉबी, दैट्स मतलब यू नो। और जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया, पहले ही स्कैन में पॉल क्लोज ने भेजा था मेरे को, और उसके बाद आके आशीष कौशिक ने मुझे पूरा संभाला था। पहले ही स्कैन में 5 फ्रैक्चर बता दिए उसने, क्योंकि उनके पास तो वो 3 टेस्ला का मशीन नए वाला और फंक्शनल एमआरआई मशीन था। फंक्शनल एमआरआई मशीन, हमने तो ऐसा लीड के जाना ना, उसमें वो फंक्शनल, जिसमें अब मैं बैठा हूँ 25 मिनट ऐसे, 5 मिनट ऐसे आगे और 5 मिनट ऐसे, सो दैट वाज अ फंक्शनल। तो उसमें डिस्क भी बता गया कि डिस्क में भी तेरा खत्म हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है पूरी तरह से, और 5 फ्रैक्चर है। So ये fractures तो basically all these were the stress fracture because I kept bowling, and I kept playing with that pain, with the painkiller throughout the whole year, which was very wrong। मतलब क्योंकि अब मैं भी ये भी सोच रहा हूँ ना कि यार कुछ नहीं आ रहा स्कैन में, तो मुझे शायद मतलब कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे नहीं समझ आ रहा। तो या फिजियो और भी तुझे बोल रहा है, खेलना भी है, मतलब यू वांट टू कीप कंपीटिंग एज अ कंपेटिटर, यू वांट टू कीप प्लेइंग आल्सो, नॉर्मल है। या और मुझे दिखाई दे रहा है कि यार कुछ आ नहीं रहा स्कैन में, तो मैं क्या करूँ? मतलब हो सकता है कि यार आई कैन मैनेज,
शायद वो एक्शन मेरी पैर अक्रॉस जा रहा है उस वजह से, तो आई ट्राइड मेनी थिंग्स टू मैनेज दैट। होपफुली हमारे टाइम पे, वो टाइम पे 3 टेस्ला का मशीन रहता तो पहले स्कैन में आ जाता। आई कुड हैव रेस्टेड फॉर 6-8 मंथ्स एंड आई कुड हैव रिकवर्ड, मेरी पेस कभी नीचे नहीं जाती। बट हाँ, whatever said and done, what I see now, the way the injury has been managed, which is fantastic. The only thing is, the onus correct. is on the player now not to take unnecessarily undue advantage of that, backing which players get. You have to be, very Correct. careful as a player, because you'll miss out on playing, but at the same time, team will also miss out. Anyways, so हमारी Correct. situation Yeah. अलग थी, और ये जो फ्रैक्चर वाला है, और so जो लोग हैं जो देखते हैं मैचेस, उनको समझ में नहीं आता है ना कि the kind of pain we go through as a fast bowler, it's tough, right? I had knee fracture, I had arthritis issues, I had patella damage, I had cartilage damage, I had hamstring gone for 1 or 2, grade 1, grade 2 many times. Those rib तूने fracture. उंगलियां कभी तोड़ी नहीं है क्या? वो हुआ है ये देख। ये हाँ, ऐसे करते हुए सोच ले, तुम लोग का जो टेक्निक था, इतना बढ़िया टेक्निक था, तो भी तुम्हारी उंगलियां टूटती थी। मेरा टेक्निक सबसे खराब। हाँ, तुम लोग जो मजाक उड़ाते थे, आज तक कभी उंगली पे नहीं लगी मेरे को। उंगली पे नहीं लगी, क्योंकि मैं पकड़ता था यहाँ से, तुम लोग की तरह उंगली पे नहीं पकड़ता था बॉल, समझा? तो तेरा मुंह भी बॉल हो। भाई, ये जो कैच एफिशिएंसी की बात होती है ना, मेरी कैच एफिशिएंसी ठीक ठाक थी। कैसे मेरे लिए कैसे करते हो, तेरा सबसे बोलो बोलो। कैसे करते हो, वो जरूरी नहीं है, कर लेते हो वो जरूरी है, समझा? ये जरूरी। चंद्रपोल कैसे खड़े रह के बैटिंग करता है वो जरूरी नहीं है, वन ऑफ द वेस्ट इंडियन क्रिकेट का लेजेंड है वो जरूरी है। So बस don't- मैं मजाक उड़ा तेरे को। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तू बुरा फील्डर है। मैं तेरा टेक्निक के बारे में बात कर रहा था। बोलना तू भी बहुत अच्छा नहीं। फील्डर था। हाँ, बोलना भी नहीं। मुझे आई थिंक वन ऑफ एक इंजरी जो मैं सोच के हंसता हूँ तेरे ऊपर, वो जो तेरा रिब टूटा था बैटिंग करते हुए। वो कभी तू बड़ौदा में तू बैटिंग कर रहा था और हाँ, तूने एक छक्का मारा और तुझे एक क्रैक सुनाई दिया इधर या इधर, और तेरा रिब नहीं, ऊपर का जो रिब जो टूटा था हाँ। ना। सो वो पॉइंट में हुआ, फील हुआ कि यहाँ पे ये हुआ, लेकिन उससे पहले आई हैड एन इम्पैक्ट इंजरी। ओ सो हाँ, सो आई हैड ए collision विद रायना। ओ हाँ हाँ, सो वो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। सो हुआ क्या कि हाँ मैं उधर से भाग के आ रहा हूँ, एंड आई कुड सी कि यार ये पहुंच जाएगा। सो आई स्टॉप माई सेल्फ, ही डिडंट स्टॉप, ही वेंट फॉर द बॉल। मेरा यहाँ पे रुकना और उसका वहां पे और फोर्स के साथ आगे जाना। सो आई हैड लाइक लिटरली मैं ऐसा उल्टा गिरा था नीचे। सो दैट इम्पैक्ट है, वो मुझे करीबन 1 महीने तक दर्द हुआ था। हमारा फिजियो था, इवन स्पेशली। एवन स्पेशली सो हाँ। ये तो उसको मैंने बोला, यार मुझे दर्द हो रहा है, मैं क्या, तो एक बार स्कैन कराते हैं। यार नहीं, स्कैन कराने की जरूरत नहीं है, आई थिंक कुछ इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सो आई थिंक वहां से वो चलता गया एंड देन वो ऐसा फील हुआ। बट एक्चुअली जब मैंने बोलिंग डाली मैंने, तब यहाँ से मेरे को पेन स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो फर्स्ट रिप तब वो फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिप तब टूटा था, बट वो तब तक तो हो ही चुका था इम्पैक्ट से। सो आई हैड लॉट ऑफ इंजरीज बिकॉज आई हैड विटामिन डी डिफिशियंसी एज वेल। वो जब तक पता चला तब तक बहुत सारा डैमेज भी हो चुका था। मतलब माय एब्जॉर्प्शन फॉर विटामिन डी वाज वेरी लेस। सो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो वहीं पे था। बट एनीवेज, इंटरेस्टिंग। इंजरी तो अभी भी होती है। अभी भी खेलते हैं, इंजरी तो अभी भी होती है। पर अभी बर्मिंघम में बहुत इंडियन टीम लगता के है। इंजरीज के बारे में बताओ। अभी हाँ, वर्ल्ड कप 3 हफ्ते, 3 हफ्ते भी नहीं, अभी मतलब हाँ 3 हफ्ते दूर है। हम्म, बहुत कंजेक्चर है। बहुत सारे लोग हम्म, बहुत कुछ बोल रहे हैं कि यार रिप्लेसमेंट कौन आएगा। वेल एंड ट्रूली शायद ये साइड स्ट्रेन की वजह से शायद वॉशी, पता नहीं, वी डोंट नो इफ ही विल बी रेडी फॉर द वर्ल्ड कप। तिलक आई थिंक इज अ मोर इम्पोर्टेंट पीस एट दिस पॉइंट नो इन डाउट। टाइम, क्योंकि उसका फिटनेस जो है और उसका हेल्थ जो है, उसका फॉर्म जो है, is what has carried us through over the last, in the middle order, has carried us through over the last Yeah. शायद what 8-10 months. Every time the opportunities come, he's done well in whichever position.
and he's absorbed pressure really well as well. Fantastic. So him not being there in the first 3 T20Is, वो obviously बातचीत तो बहुत चल रहा है यार, किसको करना चाहिए नंबर 3 पे. Hmm. तुझे क्या लगता है किसको करना है नंबर Shreyas. 3 पे? Shreyas. I agree. No doubt. Because Shreyas ne, see, he has the ability, right, to play spin really well. That is one thing. Yeah. He can play big shots, stand and deliver. And plus, he can maneuver the ball really well as well. But Mm. whoever's seen this last IPL, I think he was playing the fast bowler so well. So well. I remember that one shot he played against Bumrah of that Yorker. बुमराह ने यॉर्कर डाला, मुंबई और पंजाब का मैच था. ऑफसाइड में मारा उसने. ऑफसाइड पे ये मतलब यार ऐसा क्या और चौका मारा. एक सेक और बुमराह का यॉर्कर सरवाइव करना ही मुश्किल काम है. This guy is actually taking his time and playing late and playing where he wants to play on the third man, and he know where the fielders are and creating a scoring shot. Yeah. Look, unfortunately he had a stop and start in his career. मतलब वो आता है, इंजर्ड होता है, वापस जाता है, फिर इंजरी होती है. मैं तो ये भी देखता हूँ यार कि क्या ये हमको इंडियन कंडीशन में टेस्ट क्रिकेट में खेलता हुआ दिखता है. Because he has that ability, right? People talk about Sarfraz and him. These two guys can be, fantastic in that middle over ways. But अभी तो कहीं और देखना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से सिलेक्टर्स को. Correct. श्रेयस अय्यर को लेके आओ, और अगर श्रेयस अय्यर को आपको जगह मिल जाए, उसका फॉर्म देखो, वो आएगा, वो परफॉर्म कर देगा. मतलब वो वैसा प्लेयर है. वेरी रेयर अगर होगा वो नहीं कर पाएगा. उसके पास एबिलिटी कमाल की है. अगर वो आया, वो परफॉर्म करेगा, आप कहीं ना कहीं तिलक वर्मा के आने के बाद भी उसकी स्क्वाड में आप जगह बना दो, क्योंकि वो ऐसा बंदा है ना कि आपको जरूरत पड़ेगी. सूर्या का फॉर्म नहीं है, राइट. आप रिंकू को लेके आए हो, पर रिंकू आपको पता नहीं है, राइट. रिंकू आपको पता नहीं है कि क्या फॉर्म लेके आएगा, राइट. सो मिडिल ओवर लोअर ऑर्डर में एक बैट्समैन है जो रन बना रहे, हार्दिक. वो अकेला पड़ जाएगा, और अगर बॉल ग्रिप हुआ ना तो आपको एक नहीं 2 प्लेयर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि विकेट तो गिरेगा. 100%. सो इन दैट वे यार, अगर बैटिंग भी लंबी करनी है ना, क्योंकि श्रेयस नीचे तो बैटिंग नहीं करेगा, वो 4 नंबर बैटिंग करेगा, 3 या 4 नंबर बैटिंग करेगा. 3 पे करना चाहिए मेरे हिसाब से. मुझे लगता है कि 4 पे आइडियली देखो, हर वर्ल्ड कप में ना किसी एक प्लेयर का उतना फॉर्म अच्छा नहीं होता. एक प्लेयर को जेन्युइनली पोटेंशियल के तौर पे कैरी करते हो. तो मुझे इस और फॉर्म, मैं नहीं कहूंगा कि सूर्य का फॉर्म खराब है. मैं कहूंगा कि उसका रन्स कम है क्योंकि वो बहुत सारे पोजीशंस में बैट कर चुका है. I don't agree with that. अगर you don't agree with that, No. for me, I think no. I see the thing is, I'm telling you, when I saw him bat in Lucknow before the Lucknow T20 against South Africa, bro. Come light में, when I'm saying come light, almost very little light. Overcast था, मतलब fog था वगैरह. फास्ट बॉलर को आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर फ्रंट फुट से वो थर्ड मैन के ऊपर छक्का मार रहा था. अगर फॉर्म नहीं है तो वो शॉट मारना इम्पॉसिबल है. Impossible. You have to be able to watch the ball so well and time that shot so well that it is almost impossible. Like for you to do that in the nets, forget doing it in the match, just to do it in the nets, so many things have to fall right. And it's not like he was like today. I think the fact that he's short of runs has impacted his confidence, which is normal, jo hota hai, right? But I think the reason he is short of runs is because वो बहुत सारे positions में खेला है. He's like यार, एक मैच तो नंबर 9 पे आया था यार सूर्य कुमार यादव. जरूरत नहीं थी. नहीं है. जरूरत नहीं. Like you have to understand कि यार, you're only as worthy as the number of runs you score as a batter, right? और एक हद के बाद, no matter for what reason you have moved up and down the batting order, people will run out of patience and people will throw stats at your face. और ये चीज उसके साथ होने लगा है. मुझे लगता है कि सूर्या को नंबर 4 पर ही खेलना चाहिए. मुझे लगता है कि पावर प्ले के बाहर is where he is most effective.
Like he has the ability to manipulate the spinners to score runs at a quick pace, and by virtue of doing that वो fast bowler को भी तोड़ेगा वो. तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से नंबर 4 उसका सबसे सॉलिड पोजीशन है. नंबर 3 पे हमें या हम अगर तिलक रेडी है तो तिलक, अगर हम रिप्लेसमेंट देख रहे हैं तो ईशांत का भी नाम आएगा इसमें, क्योंकि ईशान भी अच्छे फॉर्म में है, फॉर्म के हिसाब से उसको पिक किया गया है. तो ये कॉन्वर्जेशन होगी. यशस्वी का नाम आ सकता है, ध्रुव जुरेल का नाम हर कॉन्वर्जेशन में, हर सिलेक्शन में आता ही आता है. they really like him for some reason. I see his value in test cricket. I don't yet see it in T20 cricket, with all due respect to him. और किसका नाम आ सकता है? श्रेयस for sure. केएल का भी नाम आ सकता है because of the form that he's in. I feel with the injury, if you see if one of them is ruled out, you have to bring in an all-rounder. You will not bring in Nitish Kumar Reddy. You'll either bring, and you'll probably lean on Shivam Dubey as your second all-rounder. Yeah. Right? So you'll look at either bringing a proper batter. Yeah, so वहीं पे श्रेयस अय्यर फिर then becomes your best bet. Correct. And और हमें I पता है कि बेस्ट बेट एक चीज है, जो सिलेक्ट होता है वो अलग है. True. I even thought Riyan Parag अगर fit होता तो he would have been perfect replacement for Washi. Yeah, 100%. I agree with you. Bowling कर लेगा, नीचे batting कर लेगा. So I think he would have been perfect. Unfortunately, he's injured. He might be ready in 3-4 weeks, but तब तक time निकल जाएगा. Hopefully for the next time. Correct. But don't look anywhere. Just get Shreyas Iyer in. Hopefully that will happen. Let's see. What is your thought about Ayush Badoni coming into the one-day side as a replacement to Washi? I was a bit surprised, yaar. I was a bit surprised. I didn't understand it at all. मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया. Yeah. It's like complete left field. It's like I went and checked his scores just in the recent past in the Vijay Hazare and this one. Like, I think he's a high potential player, but I don't know if he's India ready yet. Yeah. So, इसी वजह से when you said about Ishan Kishan will come in as well. He has not played international cricket for some time and he's there in the World Cup, right? He's played well in domestic cricket. Domestic cricket's, planning and form and the pitches are different than international cricket. You got to reward. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मत reward करो. My worry 100%. was when you said as well, कि these guys can come in, but you don't know what kind of form they'll get in international cricket. So guys like Ayush Badoni, who has not done that well, right? He has not got domestic cricket on fire. तो वैसा तो हुआ नहीं है. 3 अच्छे स्कोर थे साउथ अफ्रीका ए, ऑस्ट्रेलिया ए के सामने. Decent. और and then he got Vijay Hazare Trophy. He got 4 wickets in 3 games. So they thought that कि ये थोड़ी bowling कर लेगा और बैटिंग कर लेगा नीचे. But yeah, surprised तो था. I was very surprised. I would have been even more surprised if Riyan Parag was fit and this guy would have come in. I don't think so that would have happened. Hopefully not. Yeah, I think ये you hope कि selections में एक pattern देखने को मिलेगा थोड़ी देर बाद, because now also there are a few new selectors who've come into the fray. Yes, chairman is the same, but there are other selectors who come into the fray right now with RP coming in, with Oja coming in. So these guys, you want to see like a pattern developing, right? And right now, it's hard to say if I can pick a pattern, because again, Ayush's selections feel like completely left field. मेरे को ये बता, ये डिसीजन किसका होगा? आयुष बदोनी के आने का सिलेक्टर्स का होगा ना, because selectors select the team. हाँ. Right. Not the management, because coach नहीं होता है ना सिलेक्शन कमेटी में. इनपुट लिया जाता है. पता नहीं यार, इनपुट तो जरूर लिया जाता है, पता नहीं यार. हम
खेलते हुए भी हम सिर्फ कंजेक्चर, हम स्पेक्यूलेट ही कर सकते हैं, क्योंकि हम वैसे वाले नहीं है कि फोन उठा के पूछेंगे बताओ क्या मतलब करता कौन है। सीधा है ना भाई, सेलेक्टर्स करते हैं। सी सेलेक्टर जॉब हाँ, इज टू सेलेक्ट द प्लेयर्स। हम्म, प्लेइंग 11, अभी जैसे ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 4 पे बैटिंग किया, वो सिलेक्टर का डिसीजन नहीं होगा, ना वो ना ये डिसीजन वो होगा। सेलेक्ट हुआ था, वो उसको पिक किया गया था एज एन ओपनर, और उसको सो वो उनको टीम मैनेजमेंट को भी बोला गया था कि यार हम इसको एज एन ओपनर सेलेक्ट किए, ओपन कराओ। सो यहाँ पे भी एक तरफ है कि सिलेक्टर्स ने उसको सिलेक्ट किया, गुड, बिकॉज ही हैड अ फैंटास्टिक रिकॉर्ड इन डोमेस्टिक या क्रिकेट। दूसरी तरफ मैनेजमेंट को भी आपको तारीफ करनी होगी कि यार उसको एटलीस्ट बिना अपॉर्चुनिटी के जाने नहीं दिया, क्योंकि कल को उसको अपॉर्चुनिटी तो मिला ना, उसको अपॉर्चुनिटी मिला, पहली बार फेल भी हो गया, ये आउट ऑफ द पोजीशन है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मिला। सो हम क्रिटिसाइज बहुत करते हैं ना हर किसी को, लेकिन यहाँ पे दोनों की तारीफ है कि भाई एटलीस्ट तुमने सही काम किया एज अ सिलेक्टर, और मैनेजमेंट ने सही काम किया उसको अपॉर्चुनिटी देके। क्रेडिट करेक्ट टू ऋतुराज कि उसने उस नंबर पे 100 बनाया। सो करेक्ट नाउ कल को अगर कुछ होगा टॉप 2 टॉप 3 में, तो ऋतुराज का नाम सबसे पहले आएगा, और आना भी चाहिए, राइट। करेक्ट सो यहाँ पे दोनों की तारीफ, लेकिन अभी जो हुआ है ये थोड़ा समझ के थोड़ा सा परे है कि भाई ओके, एग्जैक्टली थॉट प्रोसेस क्या है यहाँ पे, एंड द ओनस इज ऑन, आई थिंक, ऑन सिलेक्टर एज वेल, कि भाई कि आप अगर आप मना कर दोगे, मैं एज ए मैनेजमेंट मांगूंगा, और एज ए सिलेक्टर आप मना कर दोगे, तो मुझे नहीं मिलेगा वो प्लेयर, तभी तो सिलेक्टर है ना, करेक्ट नहीं तो फिर सिलेक्टर नहीं, नहीं तो फिर मैनेजमेंट ही सिलेक्ट करेगा ना। सो सिलेक्शन में आप करेक्ट फोटो भी देखोगे तो सिलेक्शन में आपको कोच नजर नहीं आएगा, आपको सिलेक्टर ही नजर आएंगे, और कन्वेनर नजर आएंगे आपको, तो और कैप्टन नजर आ जाएंगे। उनका इनपुट लेंगे, और फिर सिलेक्शन कमेटी अपना काम करेगा। सो जस्ट फॉर द व्यूअर्स के जनरली ऐसा होता है। correct. Last bit I want to check in with you, um, especially about all rounders, right? अभी तू भी ऑलराउंडर रह चुका है, and you like you started off as a bowler who could bat, but then developed yourself into a proper all-rounder, and when the opportunities came, you maximized it. But that journey, like even if you look at, say, Hardik, he was a batter who could bowl, but now he's come into the role of developing into a proper proper all-rounder. Now, wo journey, we touched upon Washi a little bit, but I want to that also, but I want to दर्शकों को मुझे ना एक एक क्रिकेटर का पर्सपेक्टिव मुझे देना चाहिए, क्योंकि उनको समझाना चाहिए कि यार एक ऑलराउंडर को बनाने में कितना समय लेता है, और वो कितना रेयर है जो एक बंदा एक सर्टेन लेवल पे एक स्किल एग्जीक्यूट कर सकता है। एंड हमें याद भी रखना चाहिए कि ये नीतीश 22 साल का लड़का है अभी। हाँ, He's not like young है, he's a very very young. and not many have scored 100 in Australia. He has done it. Okay, So so potential. yeah, और यस परफॉर्मेंस नहीं हुआ है जैसा आपको चाहिए, उसके बाद तो कुछ परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है, देयर इज नो डाउट हाँ अबाउट इट। हाँ So I'll give you an example of हार्दिक। हार्दिक को एज एन ऑलराउंडर बनाने में टाइम लगा, उसमें रोहित शर्मा का बहुत बड़ा रोल था एज ए कैप्टन, एंड विराट एज वेल, कि मुझे याद है कई मैचेस जब होती थी मुंबई की, रोहित हार्दिक को तब बॉलिंग कराता था जब विकेट गिरी होती थी। कई बार 7वीं ओवर उसको बॉलिंग कराई है कि भाई आओ थोड़ा सा, क्योंकि दीज आर द पॉकेट्स वेर यू वांट टू सी, यार ये प्लेयर को तुमको अगर ग्रो करवाना है ना, सो उसे उस पोजीशन में लेके आओ, राइट, जो शायद बाहर हमको समझ में नहीं आता, राइट, जो हम फैंस जो मैच देखते हैं वो रिजल्ट देखते हैं, पर कौन से प्लेयर को कब लाया जाता है वो भी बड़ा जरूरी है। और आई 100%. थिंक और बैटिंग में भी वैसे यूज कर किया गया कि भाई विकेट बहुत अच्छी है तो हार्दिक को उस तरह से यूज किया, शुरू में वैसा हुआ, पोटेंशियल था। अब पोटेंशियल था, इसी वजह से वो कुछ वक्त तक उसको बैक किया गया है, एंड देन यू सॉ हार्दिक यू नो बिकम हार्दिक पांड्या विद टाइम, एंड देन यू सी कि भाई यार इसके पास वो मैच जिताने की काबिलियत है। हाँ सेम विद नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि अभी वो एक भी बार फेल हो रहा है, सो आई थिंक वो जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये समझना होगा कि रेयर कमोडिटी है ऑलराउंडर, वो भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो आपको नहीं मिलते हैं। यस, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन 2 ऑलराउंडर है
जिसपे मेरी नजर रहेगी आईपीएल में, 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। लेकिन वो कैसा करेंगे आईपीएल में उन प्लेयर्स के सामने, क्या होगा? एक ऑलराउंडर तो पिछले साल से मेरी उस पे नजर है, लेकिन एक नया है। तो अब ये कैसे करेंगे? क्योंकि ये पोटेंशियल तो है। You wanna keep an eye. You don't wanna take the name because you don't wanna put pressure on them as well. But you wanna see how they go. Once they go about their business, you'll know कि क्या लेके आते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपके पास नीतीश है वनडे क्रिकेट के लिए। सो अगर आप इसको बैक नहीं करोगे, जो मुश्किल काम है, और दो आप जब काम करते हो ना, तो आपका जहन भी अलग तरीके से चलता है। वो लेवल पे पहुंचने के लिए कि आप बैटिंग में भी उतने ही दम रखते हो और बॉलिंग में भी उतना ही दम रखते हो, उसके लिए टाइम लग जाता है। अभी फिलहाल नीतीश को लगता है कि वो एज अ बैटिंग ऑलराउंडर है, पर उसकी बॉलिंग को दम लगाने में, टाइम देने में आपको 2 ओवर से काम नहीं चलेगा। करेक्ट। आपको उसको रेगुलर 5, 7, 8 ओवर का स्पेल देना पड़ेगा। टाइम मिले तो आपको उसको 10 ओवर का स्पेल भी देना पड़ेगा। बिल्कुल हार्दिक के साथ जो हुआ, आपको उसके साथ ही करना पड़ेगा। उसके साथ अगर सबर का फैसला किया है, इसके साथ भी आपको करना पड़ेगा। मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि बॉडी भी आपकी थकती है। कोई बंदा जैसे भी केएल राहुल, इसने 100 मारा, उसने विकेट कीपिंग भी की। इट्स टफ ऑन द बॉडी, राइट? वी डोंट अप्रिशिएट दोस 100%। विकेट कीपर बैट्समैन एज मच एज वी शुड, बट बहुत ज्यादा लोड है। लेकिन अगर कोई बैट्समैन है सिर्फ जो बैटिंग करता है, वो आएगा, बैटिंग करेगा, फील्डिंग करेगा, वो इतना ज्यादा उसके ऊपर लोड नहीं रहेगा। लेकिन जब आप बॉलिंग, बैटिंग एंड देन उसके बाद फील्डिंग करते हो, ये 3 चीजें हो जाती है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। सुन, इसीलिए टफ है। और अगर मैं थोड़ा सा साइड ऑन होता हूँ, मैं राइट हैंडर हूँ, ठीक है? तो मेरा जब पैर गया ना आगे, और जो मैं फ्रंट फुट पे जोर लगाता हूँ एज अ राइट हैंड बैट्समैन, ठीक है, तो मेरे नी पे जो लोड आएगा ना, वो इतना ज्यादा आएगा बैटिंग करते हुए। अब मैं बॉलिंग करूंगा तो मेरा जो एक्शन होगा एज अ राइट हैंड फास्ट बॉलर, और मेरे फ्रंट फुट पे जो जोर आएगा वो कितना ज्यादा होगा, तो मेरा लोड डबल तो होगा, लेकिन उसका जो प्रेशर है वो कई गुना ज्यादा होगा। बिकॉज जो बैट्समैन है वो बैटिंग करके चला गया, फील्डिंग करा, वो वन एक पैर पे नहीं खड़ा रह रहा है। हमारा जो स्पोर्ट्स है वो साइड ऑन है, लेकिन हम एक मतलब यूनिलैटरल मूवमेंट्स हम बहुत करते हैं एक पैर पे। हमारा यूनिलैटरल ठीक है? स्पोर्ट है। यस, और एक पैर पे बहुत जाते हैं। अगर सिर्फ बॉलर होगा और वो अगला पैर पे बार बार बॉलिंग करेगा, अगले पैर पे, क्योंकि लास्ट में डिलीवर करेगा, तो ज्यादातर तो वो फ्रंट फुट पे ही होता है ना। सो एज एन ऑलराउंडर आप बैटिंग पे भी बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पे आते हो, और बॉलिंग पे भी आपके एक पैर पे बहुत ज्यादा आते हो। जब ऐसा करोगे तो आपके ऊपर लोड बहुत ज्यादा आएगा, और बॉडी का जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है कि एक जगह पे आप बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हो और एक जगह पे जोर कम लग रहा है, राइट? तो इसी वजह से इंजरीज भी उनकी बहुत ज्यादा होती है, और जो रिकवरी होती है, जो उनके मसल्स की रिकवरी भी थोड़ी लेट हो जाती है। एक सवाल, अगर तुम कोच होते या मेंटर होते ऑफ अ टीम दैट हैड नीतीश कुमार रेड्डी, चाहे वो इंडियन टीम हो या आईपीएल का टीम हो या उसका स्टेट टीम का, तुम उसको कैसे मैनेज करते? वन, या बट अलोंग विद दैट, क्या तुम पहले उसको एज अ बैटर डेवलप करते फुल्ली एंड देन डेवलप हिज बॉलिंग, या उसको बॉलिंग डेवलप करते एंड देन डेवलप हिज बैटिंग? बिकॉज आई फील लाइक ही इज क्लोजर टू बीइंग अ बैटर हु कैन बोल, मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके पास वो ऑलराउंडर का पोटेंशियल है। एज अ कोच तुम क्या डेवलप करोगे पहले? मुझे ये लगता है मैं अगर उसके साथ काम करूंगा, सो बैटिंग में सिर्फ मैं उसकी जहनियत पे काम करूंगा, बैटिंग पे मेंटालिटी पे काम करूंगा, क्योंकि मैंने उसको आईपीएल पे अच्छे परफॉर्म करते हुए देखा है। मैंने उसे बैटिंग में 100 करते हुए देखा है ऑस्ट्रेलिया में, जो मुश्किल काम होता है, आसान होता नहीं है। मैंने उसे बैटिंग ऊपर करते हुए देखा है, अब मैं उसको बैटिंग नीचे कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली मेनली मेरा फोकस रहेगा, मैं उसके साथ अगर काम कर रहा हूँ तो जहनियत पे, बैटिंग में। मैं उसकी बॉलिंग पे बहुत काम करूंगा, बहुत ज्यादा काम करूंगा रेगुलरली। आप उसको मैं नए बॉल से बॉलिंग कराऊंगा, मैं उसको पुराने बॉल से बॉलिंग कराऊंगा। मैं उसको मेक श्योर करूंगा कि उसके साथ कभी भी कम्युनिकेशन का चैलेंज बंद नहीं करूं। अगर वो सपोज मेरे स्क्वाड में नहीं भी है, वो अगर बाहर है, तो मैं उसके साथ रेगुलर कम्युनिकेट करूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आई विल मेक श्योर कि क्या कर रहा है वो सीओई में जा रहा है, पहले एनसीओ हुआ करता था, वहां जा रहा है, डोमेस्टिक टीम में क्या कर रहा है। आई विल मेक श्योर, अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो मेरा बंदा जो है मेरे साथ है, वो डोमेस्टिक के उसके कोच के साथ रेगुलर टच में रहेगा। उसको बॉलिंग के कुछ जो मुझे काम करना है, चाहे वो लेंथ पे बेटर करना है, चाहे वो पेस पे बेटर करना है, चाहे वो वेरिएशन में बेटर करना है, क्योंकि उसके पास पोटेंशियल तो 130 तो डालता है।
उसकी पेस थोड़ी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं उसकी जो पेस है 3-4 किलोमीटर बढ़ाने के लिए मैं 1 साल नहीं लूंगा, मैं 2 साल लूंगा। आई विल गिव माई सेल्फ 2 years। और करेक्ट 2 साल कहाँ परफेक्ट खत्म हो जाते हैं पता नहीं चलता है। और 2 साल के परफेक्ट बाद अगर वो मुझे कंसिस्टेंटली 130 के ऊपर स्पीड दे रहा है और कंसिस्टेंटली 7-8 ओवर दे रहा है, 6 ओवर दे रहा है और टी20 क्रिकेट में 3 ओवर दे रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। सो मैं उसकी बॉलिंग पे जो सेकंड उसकी स्किल है उस पर बहुत काम करूंगा। और साथ साथ बैटिंग में तो यार मैं उसको क्लैरिटी ऑफ रोल दे दूंगा सबसे पहले, कि भाई अगर मैं तुझे देख रहा हूँ तो ये तेरा रोल है, नंबर 6, 7, 5 जो भी है। आई फील ही कैन बैट एट 5 and 6, दैट्स हिज पोटेंशियल। बट सपोज अगर मुझे लगता है यार कि वो अभी 7 नंबर ही बैटिंग कर सकता है, तो आई गिव हिम दैट। मैं प्रैक्टिस फैसिलिटीज उसको ऐसी प्रोवाइड करूंगा बैटिंग में मेरे बैटिंग कोच के साथ, कि भाई उसको वो तरीके तैयारी मिले। लेकिन मेरा मेन फोकस रहेगा उसको एज ए बॉलर बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार करके, रिकवरी भी उसमें इन्वॉल्व होगी, उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग भी इन्वॉल्व होगी, ट्रेनर के साथ पूरा प्लानिंग होगा कि भाई ट्रेनिंग उसकी किस तरह से रहेगी, उसकी रिकवरी किस तरह से रहेगी, कौन से मसल पे उसका ज्यादा जोर जा रहा है, तो उसकी अभी से तैयारी करवाऊंगा और मेक श्योर करूंगा कि उसकी बॉलिंग लोड उस हिसाब से तैयार करे। सो आई विल तो डेफिनेटली मोर फोकस ऑन हिज बॉलिंग। you will focus a lot more on his bowling, but in so in matches तुम यूटिलाइज इसको कहाँ पे करोगे? तुम ज्यादातर लाइक तुम बोलोगे कि यार मुझे 2 साल चाहिए टू डेवलप यू इनटू अ प्रॉपर ऑलराउंडर, ठीक है, तो वो तुम रखोगे, पर उन 2 सालों में तुम उसको प्रोग्रेसिवली ज्यादा बॉलिंग दोगे कि पहले से ही तुम उसका बॉलिंग तुम 7-8 ओवर दोगे? प्रोग्रेसिवली, you'll progressively build it, right? पर 2 ओवर तो नहीं दूंगा। No, you have to दो give them a little. दो Of course, you have to give them a little more, यस but you have to give them like a 5 over spell. या 5 overs or 6 overs in a match, पर maybe in 2 spells where the situation थोड़ा easy हो, so that he thrives, so that वो अच्छा करे उस situation में, ताकि उसका confidence बढ़े bowling में. At the end of the day, हमें पता है कि international cricket एक confidence की game है. तो आप जितना confident feel करते हो अपने skills के ऊपर, उतना chance आपको ज्यादा है successful बनने में, successful रहने में. I will always keep an eye on his confidence. See, as a Correct. mentor, my job is, as a coach, my job is to make sure to keep an eye on his body language. Correct. Obviously, Correct. performance तो है ही, वो दिखता है, वो सबको दिखता है, लेकिन उसके बाद क्या कर रहा है वो, how is he feeling? कई बार मैं उससे बोलूंगा और मुझे लगेगा कई बार इसको बोलने की जरूरत नहीं है, I will not say anything. I will just go speak to him, maybe I'll take him out for coffee or whatever meal, और maybe I'll just make a practice in a way कि भाई उस तरह से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जिस तरह से मुझे चाहिए, बिना उसको बताए कि यार ये चीज तेरी ठीक नहीं हो रही है। सो सपोज अगर मुझे लगता है कि यार ये दूर वाली लेंथ बहुत अच्छी डाल रहा है और इसको आगे वाली लेंथ मुझे डलवानी है, तो मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि यार तेरी दूर वाली लेंथ अच्छी है और आगे वाली नहीं है, आगे वाले पे काम करते हैं। आज से क्या देख यहाँ से स्विंग कितना होता है, मतलब मैं उसे दूसरी तरीके से काम कराऊंगा, मतलब उसको बिना बताए कि उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूंगा। सेम विद द यॉर्कर, सेम विद द वेरिएशन, सेम विद बाउंसर, व्हाटएवर, एनी अदर स्किल्स बेसिकली। करेक्ट। सो वो करते करते एक और चीज जो मुझे लगता है कि एज अ कोच या मेंटर, कैप्टन को कॉन्फिडेंस में लेना इन अ जर्नी लाइक दिस विद एन ऑलराउंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैप्टन वो डिसाइड करता है कि यार इसको बॉलिंग कब देंगे, इसको अगर एज अ कोच एज अ मेंटर हम ये कम्युनिकेट करते हैं और वो बाय इन खरीद लेते हैं, मतलब वी गेट द बाय इन फ्रॉम द कैप्टन कि यार इसको डेवलप करते हैं अगले 2 साल में, क्योंकि he will help. If he is a fully finished product, he will add so much value that we can make him into a match winner that will win matches for your country, can win championships for your country. Because it's also a rare commodity, no? आप लोग मतलब 10 साल में एक या दो प्लेयर निकल के आता है ऑलराउंडर्स में, तो डेवलप करना इंपॉर्टेंट है मुझे। हाँ, इट इज सो इम्पोर्टेंट। मुझे कुछ याद आया, सो धोनी जब कैप्टन था और मैं एज एन ऑलराउंडर अपने पीक पे चला गया तो मुझे इंजरी हुई थी, और फिर मैं वापस आया और फिर मैं ड्रॉप हुआ। मेरे बाद जो 2 ऑलराउंडर लेके आए वो मेरे से भी स्लो थे, क्योंकि मुझे ये बोल के ड्रॉप किया गया कि मेरी स्पीड कम हो गई, लेकिन जो एक्चुअल में ऑलराउंडर आए दे वर स्लोअर देन मी। धोनी वाज नॉट कन्विंस्ड एज ए कैप्टन विद दोस ऑलराउंडर्स। यू नो व्हाट ही डिड? उसने बॉलिंग की ये बताने के लिए कि इनसे मैं तेज डाल रहा हूं इनडायरेक्टली। सो ही वाज नॉट कन्विंस्ड कि यार मतलब you need to have that zip, right, as an all-rounder, as a fast bowling all-rounder, as a batsman.
So what he did, यार उसने खुद ने बॉल डाल दी, उसने 130 डाल दिया. वो डायरेक्टली सिग्नल था सिलेक्टर्स को. He did that. He did that. कि यार तुमको अगर इरफान को ड्रॉप किया है तुमने, नो प्रॉब्लम, बट तुम ऐसा बॉलर तो लेके आओ जो उससे तेज डाले. तुम ये बोल रहे हो कि वो उसकी पेस कम हुई है, लेकिन उससे भी कुछ किलोमीटर स्लो लेके आ रहे हो, तो दैट्स नॉट राइट. So captain was not convinced. Dhoni was not convinced. So what you said right now, captain has to be convinced. Shubman Gill has to be convinced, right? Correct. So it should be in Shubman should be interested in developing Nitish as the next all-rounder after Hardik. Because so today that is my Hardik job is as a taken. coach. That would be correct. As a coach, that becomes a part of your job. To align selectors, captain, and the player, it is my job. If I see the potential in that particular player. 100%. Perfect. Yeah. So I hope that's what's happening with Nitish Kumar Reddy. But that statement I don't agree with. I think मैं सहमत हूँ तुम्हारे साथ कि कोच को या anyone in the team management should not be saying stuff like that. They have to look at things from a light where nobody is seeing it, because like what is the difference between a regular fan saying that and him saying that? I don't think, I seemed like that was just off, not the right thing to do. Yeah. But dude, thank you यार, ये बहुत मजेदार सेशन रहा. Like it was such a great conversation. हम वेरी टॉपिक्स के बारे में बात किए. ये करते हैं जब भी तेरा मूड बनता है तो ये करते हैं. No, likewise, I enjoyed it as well. Always fun with you, even though you were traveling yesterday and still, got up and did what you did. So well done on you. And यार हमारे जो दर्शक है ना, ये उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनको क्या टॉपिक अच्छा लगा, कौन सी बात, कौन सी कन्वर्सेशन अच्छी लगी, और कौन सी कन्वर्सेशन वो सुनना चाहते हैं अगर आगे करते हैं तो उसमें भी बताएंगे. तो there'll be good feedback. हाँ, अगर बकचोदी भी चाहिए वो भी बता देना, हम लोग कर लेंगे. you're crossing the line, right? Not on Combox. ठीक है, वो तो करेंगे ना भाई. We should do the session when me, you, I think who else was sitting? There were two other guys. I think Varun was there and one more guy was there. We were sitting and Raidu was there. Playing in England last year against West Indies, and you got out and you sat next to me and we four were talking nonsense, and you said कि यार ये चीज हमको लेके आना इधर जिसमें होगा no filter. And that was a 45 minutes of non-stop session. मेरा rib दर्द कर रहा था, लेकिन I was laughing non-stop for 45 minutes. Yeah, I remember. Yes. So anyway, we'll do that. We'll play that soon. Well Lovely. done. Thank you so much, buddy. All right, buddy. Take care. Cheers. पर मेरा इंटरनेट तेरे इंटरनेट से बेटर है. Bye.